मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपका दोस्त सिकंदर खान वीडियो बना रहा हूँ कि आज के इस दौर, आज के इस ज़माने और इस भारत की स्थिति पर बनाना। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज का ज़माना वो ज़माना चल रहा है कि मुसलमानों को इस भारत के अंदर जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। क्या ये संविधान के अंदर भी यही हक है? तो हमें इस बात का जवाब दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में क्या क्या संविधान में क्या क्या निषेध दिए हैं, उस संविधान के आधार पर चले सरकार, तो कोई इस भारत के अंदर जातिवाद और असंवैधानिकता तो नहीं हो सकता। लेकिन जो आज की समय में, आज के दौर में हमारी सरकार जो चल रही है वो मुसलमानों को टारगेट बनाकर चल रही है। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, जो आज के इस दौर के अंदर अभी जो चल रहा है माहौल, वो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि उसको सुनकर और कहकर मुझे गम हो रहा है और बहुत बड़ी उदासी हो रही है। मैं इसी बात को लेकर कह रहा हूँ कि आज के मुसलमान इस दौर में, इस समय में सोए रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी कि हमारे ना जाने ऐसे नामर्द थे जो हमें भी इस तरह से छोड़ के गए। ये बहुत बड़ी दूरी का मामला नहीं है, पीढ़ियों का मामला नहीं है, बस यही ज़माना चल रहा है। और आज के इस समय के अंदर अगर जो हम चुप रहें और इसी हिसाब से चलते रहें तो ना जाने हम कौन से स्थान पर पहुंच जाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो समय चल रहा है कि क़यामत करीब है। ऐसे जालिमों का जुल्म चल रहा है कि कैसे सामना करें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, घबराओ मत, उतरो, सड़कों पर आओ। ये जो वक्फ बिल जो सरकार संशोधन कर लेकर कर आई है, इसने सरकार ने पास करके लोकसभा में दिखाया है, ये बेशक मुसलमानों के अन्याय है। अगर इस समय भी जो लोकसभा के अंदर पारित किया और पास किया और अगर इस समय भी मुसलमान अपने नींद मगन में सोए रहे तो इससे बड़ा जुल्म मुसलमानों के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसका मकसद जो हमारे गांव वाले लोग हैं उसको पता नहीं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है? हाँ, बिल है, बिल है, बिल है, यही रट पकड़ी हुई है। इसका मकसद अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मकसद है। मुसलमान का मामला है ईदगाह, सभी का अपन को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपकी मस्जिदें है या नहीं है, आपका ईदगाह है या नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, क्या उस समय भी हमारी मस्जिदें बनी थी जब कोई सरकार नहीं थी? हम कहाँ से कागजात लाएंगे? सरकार मांग रही है कि हर मस्जिद और हर ईदगाह, हर कब्रिस्तान का कागजात हमें पेश करो। और वक्फ का मतलब होता है कि हमारे पहले पूर्वजों ने, कहने का मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अल्लाह के रास्ते में दी थी, उसको कहते हैं वक्फ। तो वो ज़मीन आज सरकार हमसे छीनना चाहती है कि वो ज़मीन किस लिए, क्यों है, उसका जवाब पूछना चाहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस जो हमारी ज़मीन है वो हमारे पूर्वजों ने वक्फ में दी थी, उसका चाहे कैसी हो, कहाँ हो, लेकिन आज की सरकार हमसे वो पूछना चाहती है कि बनी वो ज़मीन आपकी है या हमारी है, वो आपका कागजात लेके हो। तो हम कैसे कागजात लेके आए? पुराने समय में कोई कागजात ही नहीं थे, ये अभी ज़माना आया है। हमारे तो बुर्जों की कब्रिस्तानें पहले से हैं, मस्जिदें पहले से हैं, ईदगाहें पहले से हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर ये आज भी सोए रहें तो इससे बड़ा दौर कभी आने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बस रोडों पर आओ, बस यही ज़माना है। अब इससे ज़माना कोई दौर खत्म होने वाला नहीं है। अभी भी सोते रहे तो आए मुसलमानों, इससे बड़ा तो क्या दौर आएगा। बेशक हमारे भाई अवश्य साहब हर समय रोते हैं, उसको ये ज़मीन नहीं कि वो हमारी मजदूरी जाएगी, वो सिर्फ पूरी कौम के लिए रो रहे हैं। क्या मुसलमान एक ही है जो हर समय संसद के अंदर हर समय कहाँ कहाँ के लिए लड़ रहा है? तो उसके लिए सलाम, और सब उसकी बहुमत बनो, अपने फिरकों में मत बंटो, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, बस यही रहोगे। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस बात को समझो। हर मुसलमान, हर मोमिन अगर उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो उसके अंदर दिल का गम होना चाहिए कि हमारे लिए अब इससे बड़ा तो क्या जुल्म होगा। इस भारत सरकार ने मुसलमानों की वो जुल्म खड़ा कर दिया है तो जीने के लिए भी कोई हक नहीं।